सोशल मीडिया ने बहुत सारी बातों के साथ हमसे वो महफिलें भी छीन ली हैं जिन महफिलों में दर्द के मारे आते थे और अपना अपना गम गजलों और गीतों की सूरत में गुनगुना कर सुनाते थे। आज जब हम मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब और इकबाल जैसे शौरा के अशार भूल चुके हैं तो इस दौर में वो शायर किसको याद आएगा जिस शायर का नाम नून मीम राशिद था। उर्दू जबान में रदीफ, काफिया और वजन और बहर के खिलाफ बगावत करने वाले शायर पर हर तरह से तनकीद हुई। इसकी जिंदगी तनकीद की जद में गुजरी, इसकी मौत पर भी उसे माफ नहीं किया, मगर फिर भी कभी कभी किसी किसी अजनबी और उदास पल में जब उसकी नज़म हुस्ने को जगर याद आती है तो इश्क की गुज़िश्ता की तरह वाह को आह की सूरत बना देती है। हुस्ने को जगर में जो दजला का साहिल है, उस नज़म में जो मल्ला की बंद आंखें हैं, उस नज़म में जो डूबना है वो नून मीम राशिद की किसी और नज़म में नहीं है। आजकल सिंध में अभी तक हर तरफ पानी ही पानी है, वो पानी जो रुका खड़ा है शहरों में, देहातों में, महलों में, घरों के आंगनों में। अगर कहीं पर ये पानी हमें रवानी में नजर आता है तो वो या दरिया सिंध में या दरिया सिंध के किनारे बैठे भूखे और बेघर लोगों की आंखों में। दरिया की मौजें इस मौसम में भी पूरी मस्ती में हैं, हालांकि हवाओं में बहुत जल्द आने वाले मौसम सरमा की महक है और रात को देर से जब हवा ठंडी हो जाती है तब खैमे में बैठी एक बावकार औरत अपने घर को याद करते हुए सर्द गालों पर गर्म आंसू बहाती है। इस रुके और रवां पानी के मौसम में किसी को क्यों नहीं याद आती वो बच्चों की माँ की पुकार जो हुस्ने को जगर का असल हुस्न है। वो पुकार आज पानी में डूबे हुए सिंध पर आबी परिंदों की मानिंद उड़ती है। वो पुकार जिसका पता देते हुए नून मीम राशिद कहता है, जहाँ ज़ाद इस दौर में रोज हर रोज वो सोख्ता बख्त आकर मुझे देखती, चाक पर पाबे गुल सर बजानू वो शानों से मुझको हिलाती, हुस्ने को जगर होश में आ, हुस्न अपने वीरान घर पर नजर कर, ये बच्चों के तंदूर क्यों कर भरेंगे, हुस्न ए मोहब्बत के मारे, मोहब्बत अमीरों की बाजी। इस दुनिया में दो तरह के तंदूर होते हैं, एक भूख बढ़ाने वाला तंदूर और दूसरा भूख मिटाने वाला तंदूर। सैलाब में सबसे पहले चूल्हे बुझ जाते हैं, जब चूल्हे बुझ जाते हैं तब हर इंसान के पेट में भूख का तंदूर दहक उठता है। भूख के इस तंदूर का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ वो तंदूर कर सकता है जिससे निकलने वाले ताज़ा नान की खुशबू भूख की शिद्दत को बढ़ा देती है। जब नान ताज़ा और गर्म हो तब सालन का इंतजार कौन करता है। सैलाब ने सिंध से तवे वाली रोटी छीन ली है और इस जुदाई के मौसम में अहलियान सिंध की मुलाकात इस नानों से हुई है जो इन तंदूरों से निकलते हैं। जब तंदूरों का हुकूमत सिंध के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो तंदूर वाले लोग और हैं। अगर हुकूमत के रहमो करम पर बेघर लोगों को छोड़ा जाता है तो वो कब के भूखे मर जाते। आज इन लोगों को अगर कोई सहारा है तो अल्लाह की ज़ात और उनके उन नेक बंदों का जो उस वक्त आफत की घड़ी में सब कुछ भूल चुके हैं। वो दीवाने अपनी सारी मसरूफियात फरामोश करके दिन रात भूखे इंसानों के तंदूरों का अपने तंदूरों से मुकाबला कर रहे हैं और इस मुकाबले में इंसानियत के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट इस तरह नमूदार होती है जिस तरह कई दिनों की बारिश के बाद अब्र आलूद आसमान से सूरज की रो पहली किरण आंखों में चमकती है। तारीख के शदीद तरीन सैलाब के बायस सिंध में बहुत सारे तारीखी आसार मिट गए हैं। वो घर, वो गलियां और मज़ार जिनके पत्ते मुसाफिरों को दिए जाते थे और अब वहाँ पर नहीं है। मगर ये भी हकीकत है कि इस तबाही के दौरान नेकी के कुछ नए नज़ारे वजूद में आए हैं। सिंध की सियासत और समाज में बहुत सारे पुराने किरदार खत्म हो चुके हैं, मगर कायनात में सिर्फ खात्मा नहीं होता, खात्मे के साथ जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस तरह पुराना सिंध टूट कर बिखर रहा है, बह रहा है और एक नया सिंध वजूद में आ रहा है। इस नए सिंध के बहुत सारे नाम हैं। इस नए सिंध का एक नाम मोहम्मद खान अबड़ो भी है। वो मोहम्मद खान अबड़ो जो भूखे हमवतनों के लिए तंदूरों की चैन कायम कर रहा है। इसने ये काम सोच समझ कर नहीं किया। इसने इस काम की इब्तिदा इस जज्बे के साथ की कि अगर हम हजारों और लाखों इंसानों के लिए मिसाली दस्तरखान का इंतजाम नहीं कर सकते तो कम से कम हम उनको इज्जत और मोहब्बत के साथ रूखा नान तो दे सकते हैं। ये आइडिया हुकूमत के जहन की पैदावार नहीं था। ये ख्याल उन सरकारी मुशीरों को नहीं आया जो झंडे वाली गाड़ी और पुलिस के गार्डों के साथ लिए फिरते हैं। ये ख्याल आया उन इंसानों को जिन इंसानों के हाथ में खाली आटा था और अब उनकी खिदमत को देखकर उनके तंदूरों की तादाद भी बढ़ने लगी है और उसके साथ साथ अब सैलाब मुतासिरीन को नानों के साथ दाल और सब्जी का भी सालन मिल रहा है। कभी कभी उनको खाने में गोश्त भी मिल जाता है, मगर ये बात बहुत ही आम है कि उनको जो भी मिलता है वो मोहब्बत और इज्जत के साथ मिलता है। इंसान की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो उन दुखों को भुला देता है जो उसने माजी में देखे होते हैं। मगर सैलाब मुतासिरीन के लिए तंदूरों की चैन कायम करने वाले मोहम्मद खान अबड़ो की खूबी ये है कि उन्होंने अपने माजी में देखे हुए गम फरामोश नहीं किए। मोहम्मद खान अबड़ो का आबाई घर
मंचर झील के किनारे पर था। वो निस सदी कबल सैलाब की नजर हो गया। अब उसको हर सैलाब मुतासिर बच्चे में मासूम मोहम्मद खान अबड़ो नजर आता है, वो शख्स जिसने उम्र के एक हिस्से में कलंदर शहबाज के मजार पर लंगर खाकर भूख मिटाई। उसको मालूम है कि मजबूर इंसान अपनी ताक़ीर किस तरह महसूस करते हैं, इसलिए मोहम्मद खान अबड़ो इमदादी कामों की नुमाइश नहीं करता। और मुझे मालूम है कि उसके इमदादी किरदार के बारे में मेरे अल्फाज पढ़कर उनके चेहरे पर शर्म भरी सुर्खी आएगी, मगर ये जरूरी है क्योंकि हम एक नहीं हजारों मोहम्मद खान अबड़ों की जरूरत है। सिंध के सोशल मीडिया पर अब तक उस बच्ची की वीडियो वायरल बनी हुई है जो मैली मैली नजर आती है, जिसके बाल रूखे रूखे और उलझे उलझे दिखाई देते हैं, जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं। वो बच्ची कैमरे के सामने ये कहते हुए सुनाई देती है कि क्या हम कुत्ते हैं जो हमें इस तरह से फेंक कर खाना दिया जाता है। इंसान को सिर्फ रोटी नहीं बल्कि इज्जत भी दरकार होती है। उसको सिर्फ नान नहीं बल्कि मान और शान भी चाहिए, और ये उसका हक है। उस मासूम और मजलूम बच्ची के इस एहसास को समझने वाले बहुत सारे मोहम्मद खान अबड़ो दरकार हैं। शाह लतीफ ने फरमाया है कि मुतासिरीन को मोहब्बत की ज्यादा जरूरत होती है। मोहम्मद खान अबड़ो और उसकी टीम लोगों को नान के साथ साथ इज्जत और शान भी देती है जो सैलाब में बह गया। जब जेरे आप आए हुए इलाकों में सूरज गुरूब होने लगता है, तब मोहम्मद खान अबड़ो और उसकी टीम के तंदूरों में अंगारे दहकने लगते हैं। भीगी भीगी खामोशी में जब भूख बढ़ने लगती है, तब मोहम्मद खान अबड़ो और उसकी टीम लोगों को नान उछाल कर नहीं देती। वो उन्हें अपने घर से मंगवाई हुई रिलियां बिछाकर और उन्हें इज्जत से बिठाकर उनकी तवाज़ु करते हैं। और अगर वो कुछ घबराते हैं या शर्माते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि साईं, आप हमारे लिए मुतासिरीन नहीं हैं, आप हमारे लिए मेहमान हैं। एक मुतासिर को जब एक मेहमान का दर्जा मिलता है तो उसके दिल में मोहब्बत का फूल खिलता है। मोहब्बत का फूल तो कहीं भी खिल सकता है। ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत का फूल अमीरों के चमन में खिले। मोहब्बत का फूल गरीब के उजड़े हुए आंगन में भी खिल सकता है।